गुलूकार वेली नेल्सन कहते हैं, जब मैंने अपनी नेमतें गिनना शुरू की तो मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। पहला दिन, अपनी नेमतें शुमार कीजिए। आपने लोगों से सुना होगा कि वो कहते हैं कि अपनी नेमतों को गिनो। जब आप इन चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं कि जो आपके पास हैं, तो आप यही काम कर रहे होते हैं। लेकिन आपने जो चीज़ महसूस नहीं की होगी वो ये है कि अपनी नेमतों को गिनना वो सबसे ताकतवर और मौसर अमल है कि जो आपने कभी नहीं किया। ये अमल आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल कर रख देगा। जब आप इन चीज़ों पर शुक्राने नेमत करते हैं कि जो आपके पास हैं, ख्वाह कितनी ही मामूली क्यों ना हो, वो फ़ौरन बढ़ना शुरू हो जाती हैं। अगर आप इस पैसे पर शुक्र अदा करते हैं जो आपकी जेब में है, ख्वाह कितना ही थोड़ा हो, तो आपका पैसा जादुई अंदाज में बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर आप किसी के साथ अपने ताल्लुक़ पर शुक्रगुजार हैं, तो ख्वाह आपका ताल्लुक़ अकमल परफेक्ट ना हो, तब भी वो बेहतर से बेहतर होता चला जाता है। अगर आप इस जॉब पर शुक्रगुजार हैं कि जो आप अभी कर रहे हैं, ख्वाह ये आपकी ख्वाबों की जॉब नहीं है, तो भी मामलात बदलना शुरू हो जाएंगे और आप अपनी जॉब में ज़्यादा लुत्फ़ लेना शुरू कर देंगे। आपकी जॉब में आपको नए नए मौक़े अचानक मिलने लगेंगे। इसके बरखिलाफ़ अगर हम अपनी मौजूदा नेमतों पर शुक्र नहीं करते तो गैर शऊरी तौर पर ऐसे जाल में फंसते हैं कि खुद ब खुद मनफी चीज़ों को शुमार करना शुरू कर देते हैं। चुनांचा जब हम इन चीज़ों के बारे में गुफ्तगू करते हैं जो हमारे पास नहीं हैं, तो हम मनफी चीज़ें शुमार कर रहे होते हैं। जब किसी पर तनकीद कर रहे होते हैं या किसी में गलती निकालते हैं, तो मनफी चीज़ें शुमार कर रहे होते हैं। जब हम ट्रैफिक की शिकायत करते हैं, लाइन में देर तक इंतज़ार की शिकायत करते हैं, काम में ताख़ीर की शिकायत करते हैं, हुकूमत और निज़ाम की शिकायत करते हैं, पैसा नाकाफ़ी होने या मौसम ठीक ना होने का गिला करते हैं, तो हम दरअसल अपनी ज़िंदगी की मनफी चीज़ें गिन रहे होते हैं। जब हम मनफी चीज़ें शुमार करते हैं तो ये भी बढ़ती हैं, जैसे नेमतें शुमार करने से नेमतें बढ़ती हैं। मगर जब हम मनफी चीज़ें शुमार करते हैं तो इसके दौरान में मज़ीद जुल्म ये होता है कि जो नेमतें हमारे पास हैं, इनके फ़यूज़ और फ़वाइद से हम महरूम हो जाते हैं, क्योंकि इस अमल से हमारे और हमारी मौजूदा नेमतों के दरमियान रुकावटें खड़ी हो जाती हैं। मैंने इन दोनों की मश्क की है, अपनी नेमतें भी गिनी हैं और अपनी मनफी चीज़ें भी गिनी हैं, और अब मैं इस बात का यकीन आपको दिला सकता हूँ कि अपनी मौजूदा नेमतों का शुमार करना ही अपनी ज़िंदगी में फरावानी और दौलत का वाहिद ज़रिया है। अपनी नेमतों को नाम देते हुए इन्हें शुमार करने से रुक जाना बेहतर है, बनस्ब इसके कि आप अपनी मुश्किलों को शुमार करते हुए अपनी नेमतों से महरूम हो जाएं। माल्बी डी बॉबकॉक, ये एक मुसन्निफ और मजहबी पेशवा ने कहा है। सुबह को सबसे पहले या जितनी जल्दी मुमकिन हो सके आप अपनी नेमतों को गिनिए। आप अपनी नेमतों की ये फहरिस्त अपने हाथ से लिख सकते हैं, कंप्यूटर पर टाइप कर सकते हैं, या फिर एक ख़ास जर्नल इस मकसद के लिए बना सकते हैं कि जिसमें आप अपनी तमाम नेमतें लिखते चले जाएंगे। आज 28 दिन के प्लान के पहले दिन आप सिर्फ 10 ऐसी नेमतों की एक सादा फहरिस्त बनाएंगे जिन पर आप शुक्रगुजार हैं। जब आइंस्टाइन ने शुक्रिया अदा किया तो इसने सोचा कि वो शुक्रिया क्यों अदा कर रहा है। जब आप किसी नेमत, किसी चीज़, किसी फ़र्द का शुक्रिया अदा करते हुए ये भी सोचेंगे कि मैं इसका शुक्रगुजार क्यों हूँ, तो इससे शुक्रगुजारी को ज़्यादा गहराई के साथ महसूस कर पाएंगे। याद रखिए, तशक्कुर का जादू तशक्कुर के साथ मुल्हिक इसके एहसासात की शिद्दत के मुताबिक होगा। इसलिए आप जो कुछ भी लिखें, इसके साथ ये भी लिखिए कि आप इसके लिए शुक्रगुजार क्यों हैं। आपके लिए इसकी चंद मिसालें दी जा रही हैं ताकि आप खुद इसके मुताबिक आसानी से मशक कर सकें। मेरे पास फ़लानी चीज़ है और इस पर मैं बड़ी सच्चाई से शुक्रगुजार हूँ क्योंकि वजह, आगे वजह लिखनी है आपने। मैं इस चीज़ पर बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि आगे वजह लिखनी है आपने। मैं वाकई इस शय पर बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि आगे वजह लिखनी है। मैं अपने दिल की गहराइयों से फलानी चीज़ पर शुक्र अदा करता हूँ क्योंकि आगे वजह लिखनी है। अपनी 10 नेमतों की फहरिस्त बनाने के बाद इन तमाम को दोबारा से दिल ही दिल में बावाज़ बुलंद पढ़िए। जब आप एक नेमत पढ़ लें तो ये जादुई अल्फाज 3 बार कहिए, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। या अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकश शुक्र, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकश शुक्र, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकश शुक्र। और इस तशक्कुर को अपने ज़्यादा से ज़्यादा
आप जो महसूस करते हैं इसे महसूस कीजिए। इस शुक्र की कैफियत और जज्बे को मज़ीद कवी करने के लिए आप अपने खुदा, कायनात या अपने सेल्फ का तसव्वुर भी कर सकते हैं। जब आप इस शुक्राने का रुख अपने खुदा की तरफ मोड़ देते हैं तो आप ज़्यादा वक्त पाते हैं और नतीजतन अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा जादू जगाते हैं। अपनी नेमतों को शुमार करने का अमल बहुत ही सादा है और ज़िंदगी को बदलने के लिए बहुत ही मौसर। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि अगले 27 दिन तक हर रोज़ मज़ीद 10 नेमतें अपनी फहरिस्त में बढ़ाते जाइए। आप सोचेंगे कि 27 रोज़ तक रोज़ाना मज़ीद 10 नेमतें शुमार करना तो बड़ा ही मुश्किल काम है, और शायद आप ये भी सोचें कि इतनी नेमतें तो मेरे में हैं ही नहीं। लेकिन जैसे जैसे आप अपनी नेमतों की गिनती बढ़ाते चले जाएंगे, आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर कितनी ज़्यादा शुक्रगुजारी बढ़ती चली जा रही है। अपनी ज़िंदगी पर ज़रा करीब से गौर कीजिए, आप देखेंगे कि आप हासिल करते चले जा रहे हैं और हासिल करने का अमल हर गुजरते दिन बढ़ता चला जा रहा है। शुक्र और शुक्रिया अदा करने को ज़िंदगी में बहुत कुछ है। आप अपने घर के लिए शुक्रिया अदा कर सकते हैं, अपनी फैमिली, अपने दोस्तों, अपने काम और अपने पालतू जानवरों के लिए शुक्रगुजार हो सकते हैं। आप सूरज के लिए, पीने के पानी के लिए, खाने वाली ग़िज़ा के लिए, सांस लेने वाली हवा के लिए शुक्रिया अदा कर सकते हैं कि इनमें से कोई भी शय ना होती तो आप जिंदा ना रह पाते। आप दरख्तों, जानवरों, समंदरों, परिंदों, फूलों, पौधों, आसमानों, बारिश, सितारों, चांद और इस ज़मीन पर मौजूद हर खूबसूरत शय के लिए शुक्रगुजार हो सकते हैं। आप अपने हवा से खमसा के लिए शुक्रिया अदा कर सकते हैं, अपनी आँखों के लिए कि जिनसे देखते हैं, अपने कानों के लिए कि जिनसे सुनते हैं, अपने मुंह के लिए कि जिससे चखते हैं, अपनी नाक के लिए कि जिससे सूंघते हैं, अपनी जिल्द के लिए कि जिससे महसूस करते हैं। इन सब के लिए शुक्रगुजार हो सकते हैं। आप अपनी इन टांगों के लिए शुक्र अदा कर सकते हैं कि जिनसे आप चलते हैं, और आपके हाथ जिनसे आप तकरीबन हर काम करते हैं, आपकी आवाज़ जिससे आप अपने मुद्दा का इजहार करते हैं। आप अपने हैरत अंगेज़ निज़ाम मुदाफ़ियत के लिए शुक्रिया अदा कर सकते हैं कि जो आपको सेहतमंद रखता है, और आप बाकी आज़ा जो आपके बदन को दुरुस्त रखते हैं, और आप जिंदा हैं। और हाँ, अपने हैरान कुन जहन के बारे में क्या ख्याल है कि जिसका मुकाबला दुनिया की जदीद से जदीद कंप्यूटर टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती। यहाँ एक फहरिस्त दी जा रही है कि जो आपको आपके बड़े शोबा है ज़िंदगी के बारे में आपकी नेमतों की याद दिलाएगी कि जिनका आपको शुक्रगुजार होना चाहिए। आप इसमें और भी मौजू शामिल कर सकते हैं कि जो आपके ख्याल में आपके लिए अहम है। सेहत और जिस्म, काम और कामयाबी, पैसा, ताल्लुकात, जुनून, जज्बात, खुशी, मोहब्बत, ज़िंदगी, फितरत, सयारा, ज़मीन, हवा, पानी और सूरज, मादी अशिया और ख़िदमत, और कोई मौजू जिसका इंतखाब आप करना चाहते हैं। आप हर बार जब अपनी नेमतें शुमार करें तो बेहतर और खुश तर महसूस करना चाहिए। आप जितना ज़्यादा अच्छा महसूस करेंगे, ये इस बात का पैमाना है कि आप इतना ही ज़्यादा तशक्कुर से हकीकतन लबरेज़ हैं। जितना ज़्यादा तशक्कुर महसूस करेंगे, इतना ही आप खुशी महसूस करेंगे, और इतनी ही तेज़ी से आपकी ज़िंदगी तब्दील होगी। बाज़ अय्याम में आप बहुत तेज़ी से खुशी महसूस करेंगे, और बाज़ अय्याम में ज़रा देर से खुशी आएगी। लेकिन जैसे जैसे आप अपनी नेमतें रोज़ाना शुमार करते रहेंगे, आप अपने अंदर ज़्यादा बेहतर और कवी तर बेहतरी महसूस करने लगेंगे, यहाँ तक कि आपको अंदाज़ा होगा कि आपकी नेमतें और रहमतें दिन दुगनी रात चुगनी हो रही हैं। जादुई याद दहानी। अगले दिन की जादुई मश्क। एक दिन पहले किसी वक्त पढ़ने को यकीनी बनाइए। अगले दिन के आगाज़ से पहले कुछ ख़ास करना ही होता है। जादुई मश्क नंबर 1, अपनी नेमतें शुमार कीजिए। नंबर 1, सुबह को सबसे पहला कलाम। अपनी ज़िंदगी की 10 ऐसी नेमतों की फहरिस्त बनाइए कि जिनके बारे में आप अपनी ज़िंदगी में शुक्रगुजार हैं। ये भी लिखिए कि क्यों इन नेमतों के लिए शुक्रगुजार हैं। ये नंबर 2 था। नंबर 3, इस फहरिस्त को दोबारा पढ़िए, ख्वाह दिल में या बावाज़ बुलंद। हर शय के आखिर पर कहिए शुक्रिया, 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 और इस नेमत के लिए अपने तशक्कुर के एहसास को जितना ज़्यादा से ज़्यादा महसूस कर सकते हैं महसूस कीजिए। नंबर 4, इस मश्क के पहले 3 मराहिल को अगले 27 दिन तक रोज़ाना सुबह दोहराइए। नंबर 5, अगले दिन की जादुई मश्क को आज किसी वक्त पढ़ लीजिए।